बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आपको इस मुख्तसर सी क्लिप में आप भाइयों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी उम्मी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उम्मी किसे कहा जाता है। मेरे दोस्तों भाइयों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सार जमीन पर, इस जगह पर किसी से फैज हासिल नहीं किया। आपका बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ डायरेक्ट राब्ता था। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से फरिश्ता जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और यहाँ पर सीधा डायरेक्ट अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्ताद थी। उम्मी उसको कहा जाता है जिसने किसी भी इंसान से, किसी मकतब से, किसी जगह से भी फैज़ हासिल ना किया हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान से फैज़ हासिल किया होता, तो जिससे फैज़ हासिल किया जाता है उसका रुतबा तो फिर मानना ही पड़ता है, उसके मकाम और रुतबे का एतराफ़ तो करना ही पड़ता है। कुरान पाक में ऐसी आयत भी हैं जिनको हमारे मुसलमान भाई पढ़ को कोई कहीं से कोई कुछ नतीजा, कोई कुछ से मैनी अखज़ कर लेता है, कोई मुसलमान भाई कोई मफहूम अखज़ कर लेता है, जैसे कि ववजदका ज़ालन फ़हदा, क्या महबूब हमने आपको अपनी ज़ात में वरिफ्ता पाया, खोया हुआ पाया, फिर हमने आपको रास्ता दिखाया। तो कई लोग इससे ये नतीजा भी अखज़ करते हैं कि नाउज़ बिल्लाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रास्ते से हटे हुए थे या अंधेरे में थे, अल्लाह ताला ने आपको रोशनी का रास्ता दिखाया। ऐसी बात मेरे भाइयों दोस्तों नहीं है। जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार अल अंबिया हैं, तमाम इन सब चीज़ से अफजल है। आपका मकाम सबसे अफजल है। आपका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद उसे कहा जाता है कि जिसकी बहुत तारीफ और तसीफ हुई हो। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक ताला ने साया भी पैदा नहीं किया था, या आपके दूसरे लोगों का साय थे कि इसलिए साया को नहीं पैदा फरमाया था ताकि बेअदब और गुस्ताख लोग आपके साया अक़दस की भी ये बेहुरमती ना कर सके। अल्लाह तबारक ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे दौर में भेजा जब ये मोबाइल फोनों का ये दौर दौरा नहीं था, जब ये कैमरे का दौर दौरा नहीं था, ताकि कोई शख्स आपकी सूरत अक़दस की ये तस्वीर ले सके और फिर उस तस्वीर की आगे दुनिया में तशहीर हो जाए। ऐसे अल्लाह तबारक ताला ने आपने महबूब को महफूज रखा। जैसे किसी ने कहा, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के खुदा ने कलम तोड़ दिता। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी बनाया है। सिर्फ यही वजह है कि आप अगर किसी चीज़ के आप मोहताज थे तो आप वही इलाही के थे, आप अल्लाह तबारक ताला के ये आपने अल्लाह ताला से फैज़ हासिल किया है। तो बाकी सहाबा कराम हैं, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल किया है। हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि सहाबा कराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फैज़ हासिल किया। इसी तरह सहाबा से बाद ताबीन की जमात आती है। ताबीन ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से फैज़ हासिल किया। उसके बाद तबा ताबीन की जमात आती है। तबा ताबीन कराम से फैज़ हासिल किया। तो इसीलिए ये एक शेर जो कि मेरा ज़ाती है कि मकान को मकी की निस्बत से शर्फ का जवाज़ मिलता है। मकान को मकी की निस्बत से शर्फ का जवाज़ मिलता है। शागिर्द हो अगर अज़ीम तो उस्ताद को भी अज़ाज़ मिलता है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर मदीना पाक को अगर कोई अज़ाज़ मिला है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतर की वजह से मिला है।
اگر اسلام کو کوئی اعزاز ملا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر امت مسلمہ کو کوئی اعزاز ملا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں ہے تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر ہم ان کے غلام ہیں تو ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے، ہماری قدر و قیمت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور اسی لیے ہمیں یہ بات جان لینے چاہیے کہ امی اس کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے بالواسطہ ڈائریکٹ فیض حاصل کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔